अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी लकी बेच की, और उसका पार्ट 2 का जो है वो हमारे चैनल पे भी पार्ट 2 है। और अभी वीडियो देखते हैं जी, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शख्सियत इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। कि कैसे आया। ये तो फिर 24 घंटे लगेंगे चीजें निकालने में। ये तो 24 इतने में तो 24 घंटे में पुलिस निकाल लेगी सर। तो फिर तो आईएसआई है सर। तो बहुत बड़ा, आज तक भी उसकी भरमाई कभी नहीं हुई सर, ये समझ लो। एजेंट रविंद्र कौशिक जी के बारे में बहुत बात होती है, उनके बारे में बताइए ना हमारे व्यूअर्स को, कौन थे वो? सर अगर आप गंगा उनकी हिस्ट्री देखोगे तो हिंदुस्तान के, मैं कहता हूँ कि उनसे बड़ा स्पाई आज तक हिंदुस्तान की धरती में, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, उनसे जानने वालों में उनसे बड़ा स्पाई नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हमें ऐसे कुछ नाम होते हैं जिन्होंने ऐसे सर्वोच्च बलिदान, सर्वोच्च काम किया है, जिनके बारे में ना तो हमें आज पता है, ना हमें कल पता था, ना हमें भविष्य में कभी पता चलेगा सर। तो जिनके बारे में, गंगानगर के रहने वाले, एक और मतलब फादर भी उनके एयरफोर्स से बिलोंग करते थे, एयरफोर्स थे सर, और एक आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट बहुत बढ़िया सर, मतलब एक्टिंग का ये वो चीज़ है। तो पहली बार जब वो एक थिएटर कर रहे थे पंजाब के अंदर, तो हमारे उस टाइम के RNW के कुछ सीनियर लोगों ने उनका वो देखा, तो उन्हें लगा कि उनमें देशभक्ति का ये चीज़ करके शायद और उस जस्ट RNW उस टाइम स्टार्ट ही हुई थी, रामेश्वर नाथ काउसर ने उस टाइम स्टार्ट ही करा था। श्री नारायण नेक्स्ट, मुझसे नाम दिमाग से उतर रहा है, सेकेंड यूनिट डायरेक्टर। तो देन इन्हें रिक्रूट किया गया RNW के अंदर, इन्हें पाक भेजा गया सर। पूरी ट्रेनिंग देने के बाद 2 साल पाक में इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, वहाँ कमीशन लिया सर। वहाँ कमीशन लेने के बाद वहाँ की मेजर रैंक तक पहुँचे। मेजर रैंक तक पहुँचने के बाद हिंदू, मतलब ये समझ लो कि उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इनको ब्लैक टाइगर का भी, इंदिरा गांधी जी ने नाम तक दिया सर। और एक हमारी एक, देखो दुनिया में हर जगह है, यहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई, ये नहीं बोलते कि हर आदमी अच्छा होता, अगर हर आदमी अच्छा होता तो हम धरती के सबसे सुपर पावर होते। लेकिन पाक को ये तो पता चल गया था कि इंडिया का कोई ना कोई RNW का आदमी उनकी आर्मी के अंदर है, लेकिन नहीं पता कौन है, कुछ नहीं पता नहीं, क्योंकि ये बात भी कि हमारे 2-3 लोगों को ही पता था कि वो ब्लैक टाइगर कौन है, बाकी कोई नहीं जानता। वो भी PM लेवल के, वो PM लेवल, वो समझ लो आपकी RNW के चीफ रामेश्वर नाथ काव सर हो गए, सेकंड शंकर नायर सर जो सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे RNW के, सिर्फ इन्हीं को पता था। एंड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। तो देन इन्हें भेजा गया। भेजने के बाद हो सकता है कि इंदिरा गांधी जी को तस्वीर भी ना दिखाई हो, ये भी हो सकता है सर। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो 5 साल के बाद फिर चेंज हो जाएंगे, मेरी समझ रहे हो सर, ये गारंटी नहीं है कि इंदिरा गांधी जी को तस्वीर दिखाई गई हो, ठीक है। तो बस बताया गया इंदिरा गांधी जी को कि हमारे एक आदमी पाकिस्तान की आर्मी में कमीशन ले चुका है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने उन्हें ये नाम दिया ब्लैक टाइगर। तो मैंने जैसे आपको बताया रामेश्वर नाथ काव सर, ठीक है, शंकर नायर सर, तो इन्हें नबी अहमद के नाम से इन्होंने एक नई आइडेंटिटी बनाई पाकिस्तान के अंदर, अपनी सारी आइडेंटिटी खत्म कर दे। लेकिन क्या हुआ, 1983 पर एक RNW के एक एजेंट जिनका कोड नेम था इनायत, तो इनायत मसीहा कुछ नाम था इसी कोड नेम, उनको जब पाकिस्तान भेजा गया तो यहीं से एक इंफॉर्मेशन आउट कर दी थी। किसने? अब ये आज तक दुनिया में कभी डिस्क्लोज ही नहीं है सर, किसने करी? पाकिस्तान की ISI को, कि जिसको तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे हो और तुम्हें शक है, अगर उस तक पहुंचना है तो इसको पकड़ो, इनायत को पकड़ो। अब इनायत को जब पकड़ा गया, पाकिस्तान आर्मी ने इनायत को जब टॉर्चर किया, तो इनायत को भी नहीं पता था कि रविंदर कौशिक सर की फेस कैसा है। अब आप समझ सकते हैं सर, उन्हें भी नहीं पता। आप ISI के लिए एक चीज और कि उन्हें कैसे पकड़े, तो ये चीज था कि वो इनायत से कहां पर मिलने आने वाले हैं। तो इनायत को उन्होंने ISI ने अपने कंट्रोल में लिया पूरा का पूरा, और उसी जगह पर भेजा जहां पर रविंदर कौशिक सर इनसे मिलने आने वाले थे, नबी अहमद। जब रविंदर कौशिक सर मिलने आए तब रंगे हाथों पकड़ा सर, और 1983 में अरेस्ट हुए, और 2001 में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देके पाकिस्तान की जेल में खत्म हुए। 18 साल जेल के अंदर। क्या लेवल का टॉर्चर उनको किया गया? मतलब कल्पना ही नहीं है सर। आप ये सोचो ना कि आज के टाइम में, मुझे एक छोटा सा उदाहरण ये देखो कि कोई भी पाकिस्तानी टेररिस्ट या वहाँ के आर्मी हमारे लोगों से कितना जेलस, कितना चिढ़ते हैं, किस तरह से लोगों को मारते हैं। अगर उन्हें यह पता चल गया कि उनका सबसे बड़ा एक ऐसा आदमी उनकी कस्टडी में जिसने उनके देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, आतंकवाद को खत्म किया, तो उसको किस हद तक की
तकलीफ़ें देंगे तो उसके लिए तो मैं शब्द ही नहीं बोल सकता सर, वो वर्ड्स ही नहीं है अपने पास, ना उन तकलीफ़ों को हम बता पाएंगे। इतने साल तक जो सरकारें आई उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि ऐसे एजेंट को वापस जिंदा लेकर आया जाए भारत में। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी ब्लैक टाइगर उन्होंने बोला था, तो उनको भी पता होगा कि कितना बड़ा एसेट है। क्या उस टाइम ये मुमकिन ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था? देखो सर, मुमकिन तो दुनिया के अंदर, मैंने आपको बोला कि असंभव नहीं है कोई भी चीज़, मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं है। लेकिन जैसे भारत और पाकिस्तान के केस के अंदर बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को करना। मैं ये भी बोलता हूँ, अगर हमारे ही कोई एसेट अगर सपोज़ करो अमेरिका में भी चले गए तो अमेरिका से भी लाने की बात चल सकती है, उस पर भी हम एक चीज़ कह सकते हैं कि यूएस से हम ला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारी सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं सर। पाकिस्तान बोलता है कि हम भूसे की रोटी खा लेंगे लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। आप मेंटलिटी समझ रहे हो सर? एक आदमी बोलता है कि हमारी पूरी आवाम भूखी मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्या करेंगे, हम हिंदुस्तान को नहीं खाना खाने देंगे। तो उनकी सोच वो है। रविंद्र कौशिक जी का एक स्टेटमेंट है, वो कितना सही है वो आप बताइए, कि अगर मैं अमेरिका में होता तो 24 घंटे में छूट जाता, लेकिन मैं क्योंकि भारतीय हूँ इसलिए मैं 17 साल भी नहीं छूटा। बिल्कुल सर, इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं रेमंड एलन। ये सही स्टेटमेंट है क्या? ये लास्ट टाइम के उनके वर्ड्स थे। कौन? जो लास्ट टाइम अच्छा। के उनके वर्ड्स थे। तो ये स्टेटमेंट मैं कैसे सर, अगर आपने रेमंड एलन का केस सुना हो, रेमंड एलन हाफिज को मारने के लिए गया था 2010 में। CIA का बंदा था? CIA का बंदा था, डेल्टा फोर्स का था, अमेरिका की स्पेशल फोर्स डेल्टा फोर्स। लेकिन जब वो हाफिज को मारने गया तो हाफिज को पहले मारता, इससे पहले 2 आदमी को किल कर दिया उसने गलती से, क्योंकि 2 आदमी इसके ऊपर अटैक करने आए थे ISI के। और आपको पता है पाकिस्तान ने इसे अरेस्ट किया और अमेरिका ने महज 45 दिन के अंदर इसको छुड़ा लिया सर, 45 डेज के अंदर। एक ये उदाहरण। अगर आप, मैं SVR का उदाहरण आपको बताऊं, SVR रशियन वर्ड्स में मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि नाम दवाइयों जैसे हैं इनके बहुत। तो एक लड़की है 2001 में अमेरिका गई, चैपल में नाम, थोड़ा सा एना चैपल ऐसे कुछ नाम देख लेना आप। ये लड़की KGP के लिए काम करती थी पहले, KGP के लिए ट्रेंड हुई, KGP के ट्रेंड होने के बाद SVR में आई और ब्रिटेन के अंदर पहले इसने ब्रिटेन की नागरिकता ली, ब्रिटेन के एक बिजनेसमैन से शादी करी, ब्रिटेन के बिजनेसमैन से शादी करने के बाद इसने डिवोर्स लिया, डिवोर्स लेने के बाद ये अमेरिका गई और अमेरिका के अंदर आपको पता है 2000 से लेकर 2010 तक इन्होंने स्लीपर सेल का काम किया, पूरे अमेरिका में ऑपरेशन चलाए रशिया की तरफ से। और अमेरिका ने इनको 2010 या 11 में अरेस्ट किया, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं आ रही, और एक साथ आई थिंक 11 रशियन एजेंटों को अरेस्ट किया एक साथ 11 दिन। और आपको पता है सर, शौक होगा आपको कि जो लोग 10 साल से अमेरिका में जासूसी कर रहे थे, अमेरिका की हर इंफॉर्मेशन रशिया तक पहुंचा रहे थे, और 10 साल के बाद FBI और CIA उन्हें अरेस्ट करती है, व्लादिमीर पुतिन उन्हें 8 दिन के अंदर बाहर निकाल लेते हैं। आज भी वो रशिया के अंदर है सबके सब, और आज तो वहाँ की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो TV होस्ट भी करती हैं, लेकिन 8 दिन के अंदर अपने 11 एजेंटों को निकाल दिया सर। बट फिल्मों में तो इतना दिखाते हैं कि अमेरिकन रशियंस को छोड़ते नहीं है, उनके पीछे रहते हैं, मार भी देते हैं। हाँ, लेकिन कैसे वो है? फिर अभी क्या कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि मेरे 11 एजेंट मुझे चाहिए, चाहे इसके बदले में तुम्हारे 3-4 एजेंट दे दूंगा। जो रशिया की जेलों में उनके 4 एजेंट थे, जिसमें से 2 MI6 के थे, 2 CI के, उन चारों को रशिया ने वापस कर दिया, लेकिन अपने 8 दिन के अंदर अपने 11 के 11 एजेंट लेकर गया सर। इसमें पढ़ना, लोग जो भी देख रहे होंगे सर्च कर लेना एक बार, आपको पता चलेगा। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन घोस्ट। ओके, ऑपरेशन घोस्ट के नाम से बहुत फेमस है। कनाडा में जो किलिंग्स हुई थी, जो निज्जर को मारा था, उस पे फिर इंडिया पे इल्जाम लगा था। वहाँ पे जो हमारे राजदूत थे उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया। अब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने केस ही डिसमिस कर दिया। तो ये क्या था? लोग कह रहे हैं धुरंधर 3 अब अगर बनी तो वो कनाडा किलिंग्स पे बनेगी। देखो एक्चुअली क्या है सर, मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं पाकिस्तान, इंडिया का एनिमी धरती के किसी भी कोने में रहे, किसी भी देश में, वो सेफ नहीं है। इसका एक उदाहरण, अगर आपने रविंद्र शर्मा, अभी हम रविंद्र कौशिक सर की बात कर रहे थे, और रविंद्र शर्मा की बात कर लेते हैं, जो RNW के रहकर जिन्होंने CIA के लिए स्पाई किया लास्ट में, यहाँ से 2001 में 2001 में इंडिया टू नेपाल, नेपाल टू US पहुंच गए। अब 2011 में उनको किलिंग किसने किया सर? जिसको एक एक्सीडेंटल केस बताते हैं, कोई ना कोई तो था कि बोला अमेरिका में भी नहीं छोड़ेंगे, और अमेरिका में भी मार दिया लास्ट में। तो जरूरी नहीं है कि हाँ आप इसको सिर्फ पाकिस्तान देख रहे हैं, कनाडा देख रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको रविंद्र शर्मा भी मिल सकते हैं, जिनको अमेरिका तक में किल किया लास्ट में और एक्सीडेंटल केस बताया। तो अपने एनिमी को कभी नहीं भूलेंगे सर।
इंडिया के भी साइंटिस्ट लोगों को अटैक किया गया है, मारा गया है, जिससे कि भारत अपने मिशन में कामयाब ना हो पाए। हुआ है सर दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है, अगर दुनिया में किसी देश को ख़त्म करना हो तो वहाँ की ब्रेन को ख़त्म कर दो। ये आज से नहीं है सर, ये 100 साल पहले की हिस्ट्री से है, कभी भी उठाकर देख लो। एजेंसी का सबसे बड़ा टारगेट होता है देश के साइंटिस्ट। अगर आप मेरी एक बात सुनो, एक देश का ब्रेन क्या है सर? एक देश का ब्रेन तो साइंटिस्ट ही है ना। कोई भी देश कितनी तरक्की करेगा, अगर सर कोई भी देश न्यूक्लियर पावर बन रहा है, उस देश की सैटेलाइट स्पेस में जा रही है, वो देश दुनिया में कोई भी तरक्की कर रहा है, एडवांस बन रहा है, तो कौन बना रहा है? उस देश के साइंटिस्ट। आप किसी भी देश के साइंटिस्ट खत्म कर दो, आपने उस देश की प्रोग्रेस ही रोक दी। ये तो एजेंसी का, दुनिया की हर एजेंसी का जो सबसे प्राइमरी टारगेट होते हैं वो होते हैं देश के साइंटिस्ट। ये अभी से नहीं है सर, ये तो कब से, होमी बाबा के टाइम से देख लो आप, इसका उदाहरण आप होमी बाबा भी देख सकते हैं सर। क्यों? विक्रम साराभाई को बिल्कुल एक एक करके आप किसी को भी, मैंने आपकी थोड़ी देर पहले आपको ईरान का फकीरजादे का तो आपको क्लियर ही बताया। तो ये तो दुनिया का अंदर हर साइंटिस्ट को दुनिया की हर एजेंसी टारगेट करती है सर। और दुनिया में कोई भी देश हो, चाहे हम हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसको अगर अपने देश को सुपर पावर बनाना है, अपने देश को ऊंचाइयों में लेके जाना है, तो उसको अपने देश का ब्रेन बचाना होगा। और ब्रेन किसी भी देश का, उस देश के साइंटिस्ट सर। एक आरटीआई के थ्रू पता चला है कि 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भारत के अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में मारे गए, जिसमें हैंगिंग है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डूबे हैं, मतलब ड्राउनिंग है या ब्लास्ट है। तो आपको लगता है ये सारी किलिंग्स होती हैं सर? ऐसा कुछ नहीं, सारी किलिंग्स। कोई डूबने से मर गया, कोई एक्सीडेंटल केस मर गया, किसी की, आप ये भी छोड़ दो, किसी को नेचुरल डेथ भी होगी ना सर। आजकल एजेंसी के पास ऐसे ऐसे पॉइजन हैं जो दुनिया के किसी भी पीएम रिपोर्ट पर नहीं आएंगे। आप ये सोचो सर कि यासिर इराफत को कब मारा था मुसाद ने, कब मार दिया था फिलिस्तीन के लीडर को। आज जाके पता चला कि मुसाद ने जो चॉकलेट उन्हें पसंद थी, उस चॉकलेट के अंदर जिस केमिकल का नाम पोलोनियम 210 का यूज किया था। अब सोचो आप, आज पता चल रहा है जब यासिर इराफत की डेड बॉडी को दोबारा निकाला गया उनकी वाइफ की परमिशन से। अब आप समझ रहे हैं, मतलब एजेंसी ने क्या किया, यासिर इराफत को जो चॉकलेट पसंद थी, उस पूरी चॉकलेट की कंपनी को खरीदा पहले। बाप रे। उस पूरी चॉकलेट की कंपनी को खरीदा, उस स्पेसिफिक चॉकलेट में वो पॉइजन मिलाया गया। तो हमारे को नेचुरल लगेगा, लेकिन वो नेचुरल होगा नहीं सर। 100 में से 99 नहीं होगा, 1% हो गया तो बात अलग है। धुरंधर में भी दिखाया गया है कि जो जमील जमाली है, राकेश बेदी है, वो दाऊद से हाथ मिलाते हैं, उसके बाद दाऊद धीरे धीरे बीमार। मतलब मैं कह तो रहा हूँ सर, आपने तो बीच में खबरें भी आई थी कि दाऊद को जहर दे दिया गया है, वो बीमार है सर। ये उसी से कनेक्ट किया गया है या कैसे? हाँ डेफिनेट। आप 2016 में, अभी आप गूगल करना, आपको पता चलेगा दाऊद इब्राहिम मर गया था। 17 में आपको पता चलेगा दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर आई थी। 18 में आपको पता चलेगा, उसके बाद आपको 20 में पता चलेगा, 20 के बाद 23 में, 5 बारी 2017 से लेकर 2023 तक दाऊद के मरने की खबर आई है। लास्ट में दाऊद तो एक मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट भी था जब 2023 में उसके मरने की खबर आई थी। मतलब ये फैक्ट है कि ये फैक्ट है, बस मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट था, और वो था कि मरा नहीं है लेकिन बीमार है धीरे धीरे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है उसकी बॉडी के अंदर। नहीं तो सर आज भी आप देखो कि मैंने आपको बोला कि शायद एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, शायद 1951 डेट ऑफ बर्थ है दाऊद इब्राहिम की। उस हिसाब से आज 2026 चल रहा है, तो आई थिंक कितना हो गया होगा, लगभग 75। आज हमारे डोभाल साहब को देखो आप, 81 ईयर के हैं सर, लेकिन डोभाल साहब को देख लो, आज भी सर पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं, और दाऊद इब्राहिम अपने पैरों में चल भी नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंडियन एजेंसीज अगर चाहें तो कोई भी ऑपरेशन कर सकती है, किसी को भी मार सकती है। ये इतना पॉसिबल होता है कि नहीं सर, नहीं होता है सर। दूसरे देश के अंदर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है, हमें लग रहा है। सर दूसरे देश के अंदर, आप किसी देश के अंदर जा रहे हो, आपको वहाँ क्या सपोर्ट मिलेगा, मेरे को बताओ सर। तो उसमें ही मेरा एक इमीडिएट क्वेश्चन है कि आपको अगर किसी दूसरी कंट्री में ऑपरेशन करना है या किसी किसी टारगेट को अचीव करना है, तो आपको ज़्यादा हेल्प किससे मिलती है? SVR यानी रशिया से मिलती है या मोसाद इजराइल से? सर नहीं, डिपेंड करता है कि आप किसके अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आज मैं ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करूंगा, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कर नहीं रहे वैसे बता रहा हूँ हाँ, तो हमारे को रशिया से बिल्कुल SVR से हेल्प नहीं मिलेगी सर, 1% भी हेल्प नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ईरान और रशिया दोनों साथ में आज पूरा, मेरी बात समझ लो, अगर मैं वही ऑपरेशन अमेरिका के खिलाफ करूं एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे SVR से मदद मिलेगी। आप किसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हो, डिपेंड इसके ऊपर करता है। कभी कभी क्या होता है कि दुश्मन भी आपकी हेल्प करता है दुश्मन को खत्म करने के लिए। तो ये फिक्स नहीं है कि आपका दोस्त कौन है। एजेंसी में कभी ना कोई आपका कभी दोस्त है, ना कोई आपका परमानेंट दोस्त है, ना परमानेंट दुश्मन है सर कभी आपका। कहते हैं कि इंडिया ने ऐसा नेटवर्क कैसे बनाया कि लगातार 2014, 16 स्पेशली 20, 21, 22 के बाद से वो किलिंग्स बढ़ गई हैं,
वो जो इंडिया के दुश्मन थे वो मर गए हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं उसी देश के या भारत के लोग होते हैं, हमजा अली मज़ारी जैसे, जस्सी जैसे, और वो ये पूरा प्लान करते हैं? क्योंकि बाइक पे आ रहे हैं, जो पैटर्न देखा गया कि बाइक पे आते हैं 2 अननोन लोग, हेलमेट पहने रहते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। स्पेशली ज़हूर मिस्त्री वाला जो वीडियो वायरल हो उसके बाद से डिपेंड करता है टारगेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी सपोज करो कि जस्ट अभी हाँ इसका क्या कहते हैं अपने जो वहाँ का डेथ स्क्वाड का जो लीडर है, मेरे दिमाग से नाम उतर रहा है, हाथ धो के पड़ा हुआ है उसके पास बलूच लिबरेशन आर्मी, डेथ स्क्वाड का, आईएसआई ने इसको डेथ स्क्वाड का कमांडर बना रखा है। मेरे को दिमाग से भी क्योंकि दिमाग में इसलिए नहीं आ रहा, साला 1000 तो नाम है सर, किस किस को याद रखेंगे। तो आईएसआई का इस टाइम डेथ कमांडर का चीफ है इस टाइम, इसने कई बलोचों को मारा है सर। ये दुश्मन हमारा भी है, इंडिया के अंदर भी ये क्या करता है, टेरर अटैक करता है। अब इस पर क्या है, अगर सपोज करो एक एग्जाम्पल के लिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी मुझे मिलती है, तो मेरे साथ बलोच लिबरेशन आर्मी भी ऑपरेशन कर लेगी मेरी बात, क्योंकि ऑलरेडी बलोच लिबरेशन आर्मी को भी उसने बहुत मारा है, बहुत ही नुकसान पहुंचा है। तो डिपेंड करता है टारगेट कौन है, उसके लिए हमारे को यहाँ पर हमजा अली की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मेरे साथ बलोच लिबरेशन आर्मी के 2 लड़के भी ये काम कर देंगे। मेरी बात समझो, टारगेट क्या है, अगर सपोज करो कि सिर्फ हमारा ही एनिमी है, सिर्फ एनिमी हमारा है और बाकी उसने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ हिंदुस्तान में आतंक फैला रखा है, तो उसको हमें खुद ही गिराना पड़ेगा सर। क्योंकि हो सकता है कि वहां का कोई भी टारगेट लास्ट में पलट जाए, क्योंकि टारगेट हमेशा पैसों के लिए ही नहीं होता सर, कई बार भावनाएं भी होती हैं, इमोशन भी जुड़े होते हैं, बदला भी होता है। देखो, एक आदमी 3 तरह से इंफॉर्मेशन देता है किसी को भी, किसी भी स्पाई को। एक आदमी इंफॉर्मेशन पैसों के लालच में देता है, जो आदमी पैसों के लालच में देता है, मैं उसके ऊपर 100% भरोसा नहीं कर सकता। हो सकता है वो डबल पैसे उसको कहीं और से मिले, तो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और को दे दे, डबल एजेंट का काम कर दे। एक आदमी क्या करता है, एक आदमी इन्फॉर्मेशन देता है बदले के लिए, वो खुद कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो क्या करता है, हमारा सहारा लेके अपने दुश्मन को खत्म करता है। तो इस पर हम थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इस पर, क्योंकि ये हमारा फायदा नहीं देख रहा है, लेकिन क्या देख रहा है, ये देख रहा है अपना फायदा, बदला पूरा हो रहा है। और एक तीसरे तरह का एक इंफॉर्मेशन हमारे को ये मिलते हैं, जो इंसानियत चाहता है, उसको लगता है कि यार ये हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं लोग, ये कभी सामने नहीं आते, इनको लगता है कि यार इस आदमी का मरना जरूरी है, तो ये हमेशा गुमनामी के अंदर एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं सिर्फ मानवता की भलाई के लिए। ये आपने ऑपरेशंस किए हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस? कोवर्ट ऑपरेशंस तो बहुत करे हैं सर। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका कवर ब्लो हो गया हो, आपको पहचान लिया हो किसी ने और आपको पीछे से बोला हो तुझे घर की याद नहीं आई लक्की? नहीं सर, जब भी देखो, अगर कवर तो पहचानना तो बहुत दूर की बात है, कि हल्का सा भी शक हो गया तो हम वो जगह ही छोड़ देते हैं सर। कई बार क्या होता है, एक बार इत्तेफाक से मैं कहीं पर था, जस्ट मुझे एयरपोर्ट के बाहर कोई मिल गया, उसने मुझे पहचान लिया कहीं पे किसी लोकेशन पर, और मैंने उसको धुंधला हुआ पहचान लिया, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैंने इसको लास्ट टाइम अपना नाम क्या बताया था। इस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई कि आपसे मैं मिला हूं। किसी ऑपरेशन में थे आप, उसकी बात बता रहे हैं? हाँ, मतलब किसी दूसरी जगह पर था, किसी ऑप्स ही समझ लो आप, है ना, डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं था, इनडायरेक्ट तरीके से ऑपरेशन पर था, लेकिन किसी ने मुझे कोई मिल लिया, तो वो मुझे अब, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं लास्ट में इससे कभी मिला, 2 साल पहले तो मिला, मैंने इंट्रोडक्शन क्या दिया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया क्या? इस सिचुएशन में मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी, ठीक है। तो कैसे न कैसे उस सिचुएशन को हमने हैंडल कर लिया। तो ऐसे टाइम में कई बार बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम खुद ही भूल जाते हैं यार, हमने अपना क्या नाम बताया, लास्ट में क्या आइडेंटिटी बताई, हम कहाँ से आ रखे हैं, तो इस चीज़ को याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है सर, क्योंकि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में निकलना बहुत ही मुश्किल है। राजी फिल्म में एक डायलॉग था कि अगर कभी तुम्हें ये लगे, वो एजेंट को का ट्रेनर जो होता है, उनका जो हैंडलर बोले क्या बोलने, जो बॉस होता है, हैंडलर बोल सकते हैं, बिल्कुल हैंडलर बोल सकते हैं सर। वो आई थिंक जयदीप अहलावत ने रोल किया था, तो वो डायलॉग बोलते हैं आलिया भट्ट को कि अगर कभी तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा राज खुल गया है, तो समझो खुल गया है। बोला अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे बारे में लोगों को पता चल गया, तो समझो कि पता चल गया है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये बहुत दूर की बात, जैसे मैं जा रहा हूँ ना सर, अभी मैं रैंडमली यहाँ से भी जा रहा हूँ, अपने देश में हूँ रैंडमली, लेकिन एनिमी तो बहुत ही है ना सर, एनिमी तो दुनिया में एनिमी भरे पड़े। अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, किसी आदमी ने सपोज करो कुछ भी, टी शर्ट तो मेरी वैसे अलग नहीं, नॉर्मली है, अच्छी टी शर्ट पहनी होती मैंने, और वो ऐसा करके मेरे को देख लेता, वो मेरी टी शर्ट को देख रहा है, लेकिन वो जब तक जाएगा नहीं मेरे को क्या होगा, इसने मुझे देखा क्यों है, मेरी बात समझ रहे हो, बस सो नहीं पाऊंगा रात भर। उसने मेरी टी शर्ट देखी है, लेकिन मुझे नहीं पता उसने मुझे सिर्फ टी शर्ट देखी है, उसने मुझे पलट के यूं करके देख लिया, तो यार ये कौन है, इसने मुझे क्यों देखा है, क्या चाहता है,
क्योंकि हम सही मतलब एग्जांपल के लिए सर, हाँ। हम लोग मिठाई की दुकान में तो है नहीं ना, कपड़े की दुकान में ना कपड़ा बेच रहे हैं ना मिठाई बेच रहे हैं, दुनिया में इन्फॉर्मेशन का बिजनेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन बेचते हैं, ठीक है, एनिमी का टारगेट बताते हैं। जब काम वैसा है तो आपके एनिमी भी वैसे ही होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको किसी ने 2 बारी भी देख लिया ना, तो आप 2 दिन तक सो ही नहीं पाओगे सर। एक दूसरी चीज कि अभी ये कप यहाँ पर है, ये कप अभी आपका ऐसा रखा हुआ है, ये नॉर्मली लोगों को दिखेगा ये कप मैंने ऐसा रखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये मुझे पता है कि इस कप को इस टेबल के एंड से कितने सेंटीमीटर की दूरी में है, यहाँ से कितने सेंटीमीटर की दूरी में है, इस टारगेट, ये 3 में नाप के, ये मेरे माइंड पर है कि यहाँ से कम 8 सेंटीमीटर की दूरी में, यहाँ से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी में, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की। आपको एक कप नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसको गुड हाउसकीपिंग बोलते हैं हम लोग। हमें पता है कि हमारी चीज़ें कहाँ पर रखी है। अगर किसी आदमी ने गलती से भी इसको टच कर दा, अब वो एग्जैक्ट यहाँ नहीं रख पाएगा सर। इसका मतलब कि मेरी लोकेशन तक आप आ चुके हो, आप मेरे को सर्वेलेंस में रख चुके हो, तो मेरे घर पर या मेरी किसी भी जगह पर जो चीज़ जैसी होगी, अगर आपने उस चीज को छेड़ दिया तो आप वैसे नहीं रख पाओगे। इसको हम बिना सीसीटीवी के भी अपने आप को सेफ रखते हैं सर। अच्छा, एजेंट्स का भी अलग अलग लेवल्स एंड कैटेगरीज होती हैं क्या, कि उनको ब्रीफिंग मिलती है कि ऑप्स के बाद किसी प्रोजेक्ट के बाद, किसी ऑपरेशन के बाद आपको क्या करना है, उसकी क्लैरिटी उनको दी जाती है? क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया कि जस्सी आता है, अपनी फैमिली से नहीं मिलता, वापस चला जाता है। डेफिनेटली। तो क्या वो एजेंट फैमिली को कभी नहीं मिल सकता? सर देखो, आप किस फैमिली की बात करो, फैमिली है ही नहीं ना सर। फैमिली क्या है? वो एक काम का हिस्सा है, आप उसको फैमिली कैसे कह सकते हो? नहीं, उसी फैमिली की वजह से वो ऑपरेशन में गया था, वो हमजा बना था। अच्छा, यहाँ की फैमिली की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ की फैमिली। मैं पाकिस्तान फैमिली की बात। हाँ नहीं, बाकी मैं नहीं, यहाँ जब वापस आता है तो अपने घर नहीं जाता, वापस चला जाता है। हाँ सर, देखो सर, सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं ना सर, यहाँ सिर्फ ऑर्डर्स चलते हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ सर, आपको समझ में आएगा कि अभी आप न्यूज खोलकर देखो सर, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है सर? सबसे बड़ी चीज होती है ऑर्डर्स को फॉलो करना। आज आप देख लो, अमेरिकन आर्मी पूरी की पूरी कदम ताल से चल रही है सर। आपने हजारों की अमेरिकन आर्मी देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे होंगे जो वापस नहीं आएंगे। इनको भी पता है कि हम जा रहे हैं तो वॉर में वापस नहीं आएंगे, फिर भी जा रहे हैं। इसको ऑर्डर्स बोलते हैं सर। ऐसा नहीं है कि वो एक $2000 के लिए मरने के लिए जा रहे हैं, भाई उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। देखो, उनके बच्चे उन्हें दूर से बाय कर रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान से देखा उनकी वाइफ खड़ी है दूर से, उनकी वाइफ भी उन्हें बाय कर रही है, लेकिन वो लाइन तोड़कर अपनी वाइफ से मिलने नहीं आ रहे हैं सर। इसी को ऑर्डर्स बोलते हैं। जबकि उनकी वाइफ महज उनसे 10 कदम दूरी पर होगी, उनकी वाइफ वहां से हाथ हिला रही है और वो यूं करके देखते हुए जा रहे हैं सबके सब लाइन। इसको ऑर्डर्स बोलते हैं सर। जस्सी को ये ऑर्डर था कि भाई ऑर्डर्स, सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करेगा। ऑपरेशन हो भी जाएगा तो भी फैमिली से नहीं मिल सकते, तो नहीं मिल सकते। ऑर्डर्स जितना है उतने ऑर्डर्स। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ सर कि सावधान और विश्राम 2 ही चीज होती है। सावधान, विश्राम। एक सिविलियन के लिए मुझे नहीं पता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुनिया की कोई भी एजेंसी, दुनिया की कोई भी मिलिट्री, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है पता है सर? अगर आपके सुपीरियर ने, आपके सीनियर ने आपको बोल दिया सावधान, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ओले गिर जाए, यहां तक कि आपका बगल वाला बंदा नीचे गिर जाएगा, आप उसको उठाओगे नहीं सर, उसके लिए दूसरे हैं। सावधान तो सावधान। यहां तक कि कहते हैं कि दुनिया में कि कोई थी जिसने विश्वामित्रा की तपस्या भंग करी थी। क्या था? मेनका थी। क्या थी? मेनका। अगर आप सावधान में हो ना सर, अगर सावधान की पोजीशन में मेनका आपके बगल से गुजरी है तो आप अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकते सर। वो डिसिप्लिन होता है सर मिलिट्री का कि मेनका जा रही है वहां, तो विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी, क्योंकि विश्वामित्र एक सिविलियन थे सर, चाहे बाबा थे, भगवान थे, जो भी XYZ। ये फौज है तो फौज का बनाई वही है सर, ऑर्डर्स बने हैं सर, यहाँ ऑर्डर्स चलता है सर। आपको एक चीज और बताता हूँ, छोटा सा उदाहरण। क्या होता है, एजेंसी में भी एग्जांपल के लिए हमारे सीनियर बोलते थे कि सामने देख सावधान। हम सावधान हो गए, बोला सामने 200 मीटर या 100 मीटर, हमने कहा सर 100। बोला सामने 100 मीटर पेड़, हमने कहा सर दिखा इतने डिग्री पर। एक एग्जांपल के लिए हमारे सिविल की लैंग्वेज में बताता हूँ, सीनियर ने बोला सामने देख 100 मीटर एक हरे कलर का पेड़ दिखा, हाँ। बोला दौड़ कर जाओ और पेड़ को धक्का मार के गिरा दे। अरे सर, उस पेड़ को तो हाथी भी नहीं गिरा पाएगा, इतना बड़ा पेड़। लेकिन हमारा काम क्या होता है सर? सीनियर ने बोला, हम बोलते हैं सर, दौड़ते हैं और जाकर उस पेड़ को धक्का मारते हैं। अब कोई बाहर वाला देखेगा तो वो पागल समझेगा, कहेगा पागल आदमी है यार, ये पेड़ तो साला हाथी भी तोड़ेगा तब भी नहीं तोड़ पाएगा। नहीं, मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि सामने 100 मीटर जा और पेड़ को धक्का मार के। मेरा काम है ऑर्डर्स को फॉलो करना, गिरना ना गिरना अलग बात है, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो मेरे सीनियर को ये समझ में आ गया कि मैं ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूं। बोला ठीक है, पीछे मुड़, तेज आ जा। मुझे पता है काम नहीं हो सकता, मेरा काम ये नहीं है कि सर ये काम नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा, होगा नहीं होगा वो अलग बात है। बस एक एजेंट का सबसे डेंजरस मोमेंट क्या होता है उसके
ऑपरेशन में या उसकी लाइफ में? कवर ब्लो हो जाना सबसे बड़ा डेंजरस होता है या क्या होता है, मतलब वो? देखो सर, एक दुनिया के किसी भी स्पाई के लिए हाँ। जो सबसे मुश्किल वक्त है, हाँ। अगर उसको शक हो गया, हम्म। शक एग्जाम्पल के लिए कि शक को मैं कैसे समझाऊं, अगर मैं किसी भी ऑपरेशन में जा रहा हूं, अगर मुझे ये शक हो गया, मतलब शक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने अपने दिमाग में ये वहम पाल लिया कि यार ये काम नहीं हो पाएगा, पहली चीज ये मतलब मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा या नहीं होगा, अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ गया तो आप कभी वो काम कर ही नहीं पाओगे। अगर आपने उस काम का रिजल्ट पहले दिमाग में सोच लिया, आप कभी वो काम नहीं कर पाओगे। ओके। जिस दिन आपने, जैसे लोग बोलते हैं ना कि तो सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर। अगर मुझे ये, मैं अगर सिर्फ एक उदाहरण, हाँ। मुझे बोलते हैं कि लक्की बिस्ट कल तू बॉर्डर पार जाएगा, हाँ। बॉर्डर पार करने के बाद एक आदमी तुझे मिलेगा, हाँ। वो आदमी तुझे बाइक में लेके जाएगा, बाइक में ले जाने के बाद टारगेट किल करना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक यार, वो कहीं साला बाइक चला पाएगा, कहीं बाइक तेज नहीं चला पाएगा तो क्या होगा, मेरी बात समझो। और सपोज नेपाल में ही है। हाँ, कहीं भी हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, हाँ। एग्जाम्पल के लिए, फिर मैं बोलूंगा यार अगर मैंने टारगेट को गोली मारी, एकदम से मुझे पाकिस्तान पाक रेंजर ने घेर लिया तो मैं क्या करूंगा, फिर क्या होगा, अरे मुझे, अरे सर मैं तो पूरी कहानी यही तैयार कर रहा हूँ, क्या हो, मेरी बात समझ रहे हो। जीवन में अगर मैंने ये सोच लिया कि क्या मेरा काम है सिर्फ अपना काम करना, जिस दिन मैंने रिजल्ट सोचने लग गया कि क्या होगा, मैं काम ही नहीं कर, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर पाएगा सर। तो एक एजेंट जो फील्ड में है तो क्या उस जी, सबसे पहले हमारे एक बड़े ही अच्छे और प्यारे व्यूवर हैं, तो उनकी एक छोटी-सी विश है, तो वो पूरी कर देता हूँ मैं। उनका ये विश था कि मैं उनका नाम लूँ वीडियो में। तो नीरज भैया हरियाणा से हमारे बहुत ही अच्छे व्यूवर हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। इसी तरह से आप जो हैं वो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी विश मैंने पूरी कर दी है नीरज भैया। और उसके बाद बात करते हैं जी, यहाँ पे जो लकी भाई हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि देखें, कोई भी एजेंसी का बंदा है, रा का हो या किसी भी एजेंसी का बंदा हो, जब वो अपने घर-बार को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है, ऑपरेशन से वो अटैच होता है, तो उसके लिए बड़ी ही मुश्किल होती है वहाँ पे अपने आप को छुपा के रखना, वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना और वहाँ पे शो करना कि जिस कैरेक्टर को वो अदा कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर में वो आ गए हैं, लाइक दैट इन्होंने जिस तरह से बताया कि नवीद अहमद कैरेक्टर में आए हैं, जो कौशक भैया हैं वो, तो जिस तरह से उन्होंने इस सारे कैरेक्टर को अपनाया और उसके बाद जो है यहाँ पे स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मेजर रैंक तक भी पहुँचे। मेजर रैंक तक पहुँचने के बाद उनको ब्लैक टाइगर का एक कह लें कि नाम भी मिला। लेकिन कहीं न कहीं अपने जो होते हैं ना वो गद्दार निकल ही आते हैं। कहते हैं कि इंसान जब भी मरता है और जब भी नाकाम होता है ना तो कहीं न कहीं उसको गिराने वाले जो होते हैं ना, उनमें उनके अपनों का हाथ होता है। अनायत अनायत नामी एक शख्स था, उसको भेजा गया ऑपरेशन के लिए, लेकिन किसी तरीके इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई क्योंकि एजेंसियाँ जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो दोनों तरफ काम कर रही होती हैं और दोनों तरफ उनका ध्यान होता है। तो कोशिश सबकी यही होती है कि अपने देश के लिए वो जितना कर सके क्योंकि ये देश के लिए कर रहे होते हैं ये लोग। तो अनायत नामी जो शख्स हैं, किसी तरीके इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में लीक आउट होती है, उसको पकड़ा जाता है। जब उसको पकड़ लिया जाता है तो उसके माध्यम से अब वो जो हैं उन्होंने जो रविंद्रा अशोक हैं, उनको देखा रविंद्रा कौशिक जो हैं, उनको देखा नहीं होता। उनको देखा नहीं होता लेकिन ये पता होता है कि उनके साथ उनकी मीटिंग है। देख लें कि ये लोग जो हैं वो कितना अपने आप को खुफिया रखती हैं कि कह लें कि आमने-सामने जो है ना शक्लो-सूरत से एक-दूसरे को नहीं जानते। सिर्फ़ इनका कॉन्टैक्ट आपस में होता है एक कोड के माध्यम से। इनके जो कोड होते हैं उसी माध्यम से ये एक-दूसरे के साथ राब्ते में आते हैं और अपना जो ऑपरेशन होता है उसको सक्सेस करना होता है इन्होंने। तो बताया यही जाता है कि जो अनायत नामी शख्स था उनको जब टॉर्चर किया गया और टॉर्चर इतना सख्त होता है वो तो इन्होंने बताया कि भई इस तरह से होता है कि आम इंसान जो है उसकी सोच से भी बालातर ये चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने बताया कि ज़िंदा आदमी को खाल जो है उसकी उतारना, उसकी उँगलियाँ काटना, उसके नाखून निकालना, ये तो एजेंसियों में कह लें कि एक बड़ी आम-सी बात मानी जाती है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बढ़िया बात है। अनायत नामी शख्स जो था उसको टॉर्चर किया गया, उसके बाद रविंद्रा कौशिक जो है, उन तक पहुँचने के लिए उसका यूज़ किया गया। फिर जो है उन तक पहुँचा गया, उनको अरेस्ट किया गया, तो 17-18 साल जो हैं वो
पाकिस्तान की जेल में रहे और उसके बाद कहते हैं कि उनका जो है ना वो कह लें कि उन्होंने किस तरीके से अपने जो है वो प्राण त्याग दिए और जाते जाते कुछ अल्फाज जो हैं, जाहिर सी बात है हर जो एजेंट होता है तो वो अपना कुछ ना कुछ जो है उसके आखिरी अल्फाज जो होती हैं अपने देश के माध्यम से। वैसे तो इंडियन सरकारें जो हैं, वो पहले की तो हमें नहीं पता लेकिन अभी की अगर बात करें, अभी इंडियन सरकार जो है वो बहुत मजबूत है। उनकी कोशिश होती है कि आपके एक आम नागरिक के लिए भी वो कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो ज़िंदा अपने देश में लाया जाए। एजेंट तो बहुत बढ़िया बात है ना, एक आम इंसान के लिए भी वो अपना एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाने में अभी जो है वो हालात इस तरह के नज़र आती हैं। लेकिन उस वक़्त की जो सरकार थी उन्होंने कोशिश जो है वो किया ही होगा लेकिन उस माध्यम से नहीं किया जिस माध्यम से जो रविंद्रा कोशक है उनको नहीं, नहीं, ये उम्मीद थी। आपने उनकी बात नहीं सुनी, अपना लकी बीच की। इन्होंने कहा कि अगर अमेरिका होता, इनका नहीं, अमेरिका में अगर होते नहीं ये वही पकड़े मैं बात हुए, करने लगा हूँ ना तो वहां रविंद्रा। से निकाल लेते, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की बात अलग है, अलग है, हुँ। यहाँ से नहीं वो निकाल उन्होंने सकते डिफरेंस आप। बताया उस दोनों में। हाँ, रविंद्रा कोशक जो है उन्होंने ये अल्फ़ाज़ बिल्कुल सॉरी मेरे समझने में गलती हुई क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कह रही हैं कि अगर मैं अमेरिकन एजेंट होता या रशियन एजेंट होता तो वो तब इतने पावरफुल कंट्री है वो निकाल लेते नहीं, लेकिन पावरफुल नहीं, हाँ, ये लेकिन मतलब कि पाकिस्तान और इनका और साहब है। अब रशिया और अमेरिका दोनों दुश्मन है, उन्होंने वो भी मिसाल दी है एक बीच में। बिल्कुल। वो भी बहुत बड़े दुश्मन है आपस में, रशिया और अमेरिका। लेकिन रशिया के 8 एजेंट पकड़े गए, वो 10 साल नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन 45 दिनों के अंदर अंदर वो रशिया वापस लेके किस तरह डील की। हाँ, डील डील होती मतलब है वो तो फिर फिर भी जो है वो देते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में और हिसाब है, पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान में और डील नहीं इंडिया होती। में पहले की डीलें नहीं थी लेकिन अब डील जो है वो हम सुनते चले आए हैं। अब जो कुलभूषण यादव को देख लें लेकर तो डील हुई है लेकिन और वो वापस लेके जाने की हाँ, डील नहीं कर्नल हुई। हबीब के माध्यम से जो है वो वापसी वाला तो अभी मामला नहीं हुआ लेकिन ये है कि फांसी जो है हैंग आउट होने से उन्होंने वक्ती तौर पर हाँ, रुकवा दी है तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात होती है। ये भी कोई कह ले का मामूली बात नहीं है। और उससे के बाद जो है वो एक और भी बड़ा एग्जाम्पल है जी, वो क्या नाम है इनका, वो एजेंट तो नहीं थे लेकिन ये है कि फिर भी छुड़वा के तो लेके गए हैं ना। अभिनंदन जो थे नहीं, उनको भी भेजा वो गया, वो और भी हिसाब था। पाकिस्तान जो था। वो एक डिफरेंट हाँ, जासूस अगर आपके जासूस नहीं मुल्क थे, में है 10 साल से 15 साल से, वो आपके मुल्क को वो नुकसान जासूस पहुंचा नहीं रहा है, थे, उसको कोई भी नहीं वो तो छोड़ता। जंग की स्थिति वो थी जंग की और स्थिति थी। बिल्कुल जी। और जिस तरह से एजेंसियां जो हैं वो अपना काम करती हैं और कोशिश कह लें कि एक एजेंट की यही होती है कि उसने जो है ना वो रिजल्ट नहीं सोचना। अपना जो भी ऑपरेशन करने के लिए वो निकला हुआ है उसने सिर्फ इतना याद रखना है कि मेरा ये काम है, इसको मैंने करना है। मतलब कि उसके बारे में सोचना नहीं है कि अगर मैंने ये किया तो ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। मतलब अपने मन में जो डर और खौफ जो है ना वो नहीं लेकर आना, बस इतना याद रखने कि अब ये टारगेट जो है वो मेरे कंट्रोल में है, अब मैं इसको आसानी से हिट जो है वो कर सकता हूँ। बाकी इन्होंने बताया, इन्होंने कहा जी कि एजेंसी के लोग जो होते हैं वो ऐसे लोगों को ढूँढते हैं, जिन लोगों के अंदर प्रतिशोध लेने की जो अग्नि होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि वो लोग इस तरह के होते हैं कि वो पूरी तरह से हेल्प कर रहे होते हैं, उनको किसी किस्म का उनके ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें उनका भी फ़ायदा होता है। कहते हैं कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो भी दोस्त होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी जाती है। बाकी इन्होंने कहा है कि पैसे लेके जो एजेंटी करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट नहीं किया जाता। या तो एक ऐसा बंदा हो जो प्रतिशोध लेना चाहता हो या एक ऐसा हो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मानवता के लिए कर रहा हो, इंसानियत के लिए कर रहा हो। उसको लग रहा हो कि यार ये मेरे इर्द-गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं और इनको नहीं होना चाहिए और कोई ऐसी पावर हो जो इन चीज़ों को ख़त्म करे। तो इन्होंने कहा कि एक उस इंसान के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल जी। और डिटेलिंग वीडियो थी नो डाउट। और इस पे थोड़ा और स्टेप ऑन हुए हैं। और जो सबसे कंसर्निंग लाइक पॉइंट था वो भाई चलें उनकी बातें हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि उनकी बातों में से एक बात जो निकल के आई कि एक स्पाई जो है वो पाकिस्तान में पकड़ा गया और 18 साल गुजारे। और उसका ये सवाल बड़ा मायने रखता है नो डाउट। क्योंकि भाई आप एजेंसी के लिए और एजेंसी के लोग जो आने वाले वक्त में उस एजेंसी को कह लें कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या किसी मिशन में होंगे, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। हुँ। तो हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो उन्होंने वो भी निकाल के दिखा दी कि दो राइवलरी कंट्रीज जो हैं एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ पे भी राइवलरी चल रही है इंडिया पाकिस्तान की। स्पाई पकड़े गए हैं और एक लड़की जो है वो काम कर रही थी उनकी एजेंसी की, रशिया की।
और किस तरह उसने शादी की ब्रिटेन के बंदे से, और उसके बाद फिर वो अमेरिका में डाइवोर्स लेके आ गई। और वो सारी सिचुएशन हुई, 11 बंदे एक ही दिन में उनके पकड़े गए, और 11 एजेंट जो है। अब रशिया यहाँ पे उसने ये निर्णय लिया कि हम आपके बंदे छोड़ते हैं, इस साथ ले वो साथ दे। तो उनके दरमियान डील हो रही है, जानते हुए भी। ये सिग्नल अगर देखा जाए पूरी सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान करें, तो पीछे आपको पता चलेगा कि जब एजेंट पकड़ा जाता है तो पीछे कंट्री जो है वो सपोर्ट नहीं करती। वो कहती है कि हम नहीं जानते इन्हें, ये कौन है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये पहले बताया जाता है। तो यहाँ पे देख लें कि रशिया जो है एक्सेप्ट कर रहा है, और अमेरिका भी उस वजह से एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे बंदे आपके पास हैं और ये एजेंसी के हैं। और रशिया के पास थे CIA के, और जो मेरे हाल में एक और जो है बताई है उन्होंने जो SVR रशिया की, नहीं, वो जो उनके पकड़े MI6 के, MI6 2 के, MI6 के थे, 2 CIA के CIA थे। के, तो वो जो है उन्होंने वापस किए। अब उधर ये सवाल बहुत बड़ा है उस बंदे का, ठीक है, रविंद्र कौशक कौशिक। कौशक जो हैं उनका, क्योंकि भाई एक बंदे ने 18 साल जो है वहाँ पे गुजारे हैं। और यकीन माने, नो डाउट, वो भाई कह लें कि जड़ों में बैठ चुका था प्रॉपर। बहुत सारे मिशन ऐसे कर चुका होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो कह लें कि कंट्री को ही सर्व कर रहा था इन अ सीक्रेट वे। लेकिन बंदा वो कर रहा था काम, और बड़ा डीप डाउन अपनी रूट जो है वो वहाँ पे फैला चुका था। लेकिन वो दूसरा एजेंट जो भेजा गया, नायतुल्लाह वटेवर जो भी नाम था, वो उस एजेंट के थ्रू जो है, वो किसी ने आप कहा, ये आज इन्होंने पूछना भी चाह रहे थे बहुत सारे सवालों की तरफ जवाब उन्हें चाहिए था कि किसने मुखबिरी की, कौन था बीच में गद्दार। लेकिन जो है इन्हें पता होगा, ऑफ कोर्स पता होगा, क्योंकि एजेंसी के बंदे हैं और उन्हें खबर होती है हर चीज़ की कि कौन कहाँ से लीक कर रहा है, क्या किसने किया। और वो चीज़ जो है इन्होंने कहा नहीं, अभी तक पता नहीं चला, मीडिया के ऊपर भी नहीं आई खबर। तो इन्होंने उस चीज़ को कवर किया, पता तो होगा इन्हें, लेकिन वो उसके थ्रू वो पकड़े गए। और उनके साथ जो कुछ हुआ, 18 साल हुआ होगा। और उसके बाद उनकी मृत्यु होगी। यहाँ पे सवाल उनके मरने से पहले उन्होंने यही किया कि वो कर सकते हैं डील, ठीक है। और मतलब यहाँ पे उनका यही सवाल बनता है ना एक किस्म का, अगर नाउ ऑन अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए कि वो कंट्रियाँ कर रही हैं यार, तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी हो सकता था बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। कम से कम ये मसला तो रिज़ॉल्व हो सकता था, लेकिन इन कंट्रियों ने नहीं किया, उन कंट्रियों ने कर लिया। लकी बेस भी इसी चीज़ को क्लियर आउट कर रहे थे आज की डेट को लेकर, कि ये होना चाहिए था। क्योंकि वो भी एक एजेंट है, और वो भी ये समझते हैं कि भाई ठीक है, आप ऑर्डर को फ़ॉलो करते हैं आँखें बंद करके। एग्ज़ाम्पल उन्होंने दे दिया, ये दरख्त है, इसको आपने दौड़ना है और उसके बाद इसको धक्का लगाना है और पुश करना है और उसी स्पीड से वापस आना है। और एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ, ऑर्डर फॉलो करने हैं, मुझे पता है वो दरख्त नहीं गिर सकता, लेकिन फॉलो करने हैं। और ये सब कुछ करने के बाद आपको ये भी रियलाइज़ होता है कहीं न कहीं एज़ अ ह्यूमन बीइंग कि भाई आप मशीन नहीं हैं, आपकी फैमिली है पीछे, ठीक है ना? तो वो जो है फैमिली भाई कहीं न कहीं कंट्री जो है जिसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिसको सर्व कर रहे हैं, वो भी पीछे होती है। बहुत सारे सवाल आते हैं ज़हन में, लेकिन वो अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के ऊपर दे वर नो दैट कि उनकी फैमिली उनको जो है वो सी ऑफ कर रही है, हाथ हिला रही है, कुछ भी है। लेकिन वो देखते नहीं हैं। उनको पता होता है कि फैमिली सी ऑफ कर रही है, लेकिन क्लू नहीं देना अपने आप का। कंट्री सर्व कर रहे हैं, अपने मिशन के ऊपर हैं वो, सब कुछ उन्होंने करना है। लेकिन इतना सारा कुछ, मेरे कहने का मकसद है कि इतना सारा कुछ करने के बाद आपकी फैमिली जो है वो सिक्योर नहीं है, और आप जो है अगर पकड़े जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। राज़ी मूवी जो है उसका बीच में ज़िक्र किया गया कि अगर डाउट हुआ कि मेरे मेरे ऊपर डाउट हो गया है किसी को, तो हो गया मतलब समझ लो हो गया है। फिर उसमें ये डाउट ना रखना कि नहीं हुआ या हुआ है या नहीं। अगर आपने सोचा कि आपको लगा, ठीक है, तो भाई फिर वो हो चुका है, और उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये कह रहे हैं कि हम जैसे ही शक होता है तो हम चेंज कर लेते हैं। इन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दे दिया कि बाहर निकलेंगे स्टूडियो की तो शर्ट मैंने अमूमन इस तरह की पहनी होती हैं, ठीक है। लोग जो हैं वो अक्सर देखते हैं आपका पहनावा और आपको देखते हैं, राह जाते हुए नज़र पड़ जाती है, और लोग आपको नोट करते हैं कि इसने देखें कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं या क्या है। तो वो एक बंदा देखेगा, अब नॉर्मल पर्सन जो है उसको भी, अगर मैं होऊँगा तो मैं भी देखूँगा ये पता नहीं क्यों देख रहा था, ख़ैर। लेकिन मैं उसको सोचूँगा नहीं इतनी देर तक, कि घर पे जाके भी सोचना है और सोते वक़्त भी यही ज़हन में होगा कि उसने मुझे क्यों देखा, ठीक है ना? तो ये चीज़ नहीं होगी।
बस एक सरसरी सा मोमेंट होगा, वो गुज़र जाएगा। लेकिन इन लोगों के लिए एज़ अ एजेंट जो है, वो बड़ी कंसर्निंग लाइक होती है चीज़। क्योंकि उन्होंने कहा एनिमी, हाँ, बेशक मैं अपनी कंट्री में बैठा हूँ, एनिमी तो मौजूद है। तो दे वर नो दैट कि भाई एजेंसियाँ उधर काम कर रही हैं, इधर भी कर रही हैं। तो दे वर नो दैट कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, वो पूरा बायोडाटा उनके पास हो। वो कहते हैं ना जन्म कुंडली जो है, वो आप उनके पास होगी वो। तो नोटिस करते हैं जी, अपने आप को सेव रखने की कोशिश करते हैं। मूवीज़ में बड़ा दिखाया जाता है वो, लविंग भी होंगे, केयरिंग भी होंगे, लेकिन कुछ मामलात को लेकर स्ट्रिक्ट होंगे बड़े। तो मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करेंगे। अब उनको कप का एग्ज़ाम्पल देना, ये एग्ज़ैक्ट वही चीज़ है कि इतने सेंटीमीटर कप मैंने वहाँ यहाँ पे रखा है, इतना उधर से बनता है। कप का मुँह किस साइड पे था और मग जो रखा हुआ है उसका जो है ग्रिप कहाँ से हुई पड़ी है और मतलब उसमें काफ़ी अगर है या कुछ है। अक्सर मूवी में दिखाया जाता है कि वो गर्म कितनी है, वो कितनी देर पहले चेक करेंगे हर चीज़ को, मतलब ये घर में आकर उन्होंने प्रॉपर चेक करना है कोई चीज़ अपनी जगह से हिली हुई तो नहीं है। क्योंकि ये भी ठीक कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ मैंने रखी है, तो कोई और उसे उठा के वहीं पे रखने की कोशिश करेगा, तो भाई मेरी मेमोरी के मुताबिक वो नोट हो चुकी है, वो इधर से उधर होगी तो पता चल जाएगा। तो ये कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा हम लगाते नहीं, लेकिन हम खुद सीसीटीवी कैमरा बने होते हैं। अपनी मेमोरी को अपने कमरे के हिसाब से कवर करके रखते हैं। तो एजेंट की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। इन्होंने बताया है हर कि चीज़ में शक रखना पड़ता है। रखना पड़ता है, तो लेकिन इतना भी शक नहीं करना, ये भी वो बता रहे थे बीच में कि अपने आप को भी कन्फ्यूज़ जो है वो नहीं करना कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। वहाँ पे मैं जाके प्लान इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो वहाँ की आर्मी जो है या वहाँ की कह लें पुलिस जो है वो उन पे हमला कर देती है, मैं मर जाऊँगा, किस तरह भागूँगा वहाँ से। अगर बैठे-बैठे वहाँ पे वो सब कुछ करेगा, तो उन्होंने कहा वो उस बेस पे आ जाएगी, आपने ऑर्डर फ़ॉलो करने हैं। आपने जाना है और करना है, ठीक है ना? उसके बाद देखी जाएगी बाकी चीज़ें जो हैं। तो बाकी ट्रेनिंग तो ऑलरेडी इनकी होती है। कुछ डीप डाउन रियलिटी हैं, जो भाई एक एजेंट जो है वो अपने मुँह से नहीं बता सकता। उन्होंने बीच में बताया कि भरोसा यहाँ तक नहीं है कि वो पीएम जो हैं मैं क कह लें कि प्रधानमंत्री हैं वो क्या नाम है, इंदिरा गांधी जो हैं उनका नाम लिया। उन्होंने कहा कि उनको भी नहीं पता था कि जो रविंदर जो हैं वो जा रहे हैं, एजेंट जो हैं वो जा रहे हैं, उनका फेस कैसे है? और उन्होंने कहा बताया भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद हो सकता है वो मिशन उनका 10 साल चले, 20 साल चले। तो ये चेंज होगी 5 साल, 4 साल बाद। तो अगर उन्होंने चेंज होना है तो ये रिवील ना कर दें कहीं, ये बता ना दें, तो वो उनको भी नहीं पता। इतना सीक्रेट जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एक एजेंट की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। देखने में बड़ा कहते हैं कि क्या लें कि आउट क्लास लगती है चीज़ और बड़ी वो फ़ील होता है, एक ना ऑरा फ़ील होता है उस चीज़ को, उस बंदे को देखकर कि क्या होता होगा? क्या इसने स्नाइपर जो है वो लोगों को इस तरह मारा होगा, लोगों के बीच में रह के इस तरह करना, बड़ा ना थ्रिलर टाइप चीज़ लगती होगी। बहुत मुश्किल है उनकी ज़िंदगी। वो अपने ऊपर इस वक़्त भी बर्डन लेकर घूम रहे हैं। सर्व उन्होंने कंट्री को किया है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि भई वो जब माशरे में इधर-उधर चलते होंगे, वो आम बंदे की तरह नहीं चल सकते। उन्होंने नोटिस करना हर चीज़ को, और ये ना हो कि कहीं से अगेन उनके ऊपर हमला हो सकता है, और ये चीज़ देखने लायक हो। बहरहाल उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो रिवील की और मज़ा आया जी ये पार्ट भी देखकर। बिल्कुल जी, और देखा जाए तो एक एजेंट की जो है वो लाइफ पे ये सारा पॉडकास्ट हो रहा है, और इसमें भी जो है उनके लाइफ के बारे में जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जो है वो थोड़ी बहुत बात हो रही है प्रॉपर तरीके से। ज़ाहिर है रिवील कोई भी नहीं करता, और अगर करेंगे तो जो अभी हैं उन पे जो है वो ज़ाहिर है डाउट होना शुरू होगा। हर कोई फिर वो उसी नज़र से ही देखना शुरू कर देगा उनको। तो जिस वजह से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हाइड ही रखी जाती हैं। लेकिन बीच में जो मेन बात था कि रविंद्र कौशिक जो है वो किस तरह जो है पाकिस्तान में गए और वहाँ पे तालीम हासिल की, और उसके बाद जो है वो मेजर के रैंक तक चले गए, और यहाँ पे पीएम ने उनको ब्लैक टाइगर के जो है वो टाइटल भी दे दिया। और उसके बाद वो किस तरह रिवील हुए, किस तरह उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई, वो अनायत मसीहा मेरे ख्याल में उन्होंने नाम लिया, वो गए वहाँ पे, और उनके थ्रू जो है वो ये सारा कुछ हुआ, रिवील हुआ, और 18 साल के बाद जो है वो उनकी वहाँ पे मौत हो गई।
तो बात यही है कि मेरे ख्याल में 2021 बता रहे थे ना कि 2021 में उनकी डेथ हुई है। यही डेट है मेरा 21-22 यही बता रहा हाँ, तो मैं ये कहने वाला था कि अब कुछ लोग कहते हैं ना जी, देखें जी पाकिस्तान में एजेंट है, देखें जी वो रशिया अपने एजेंट छुड़वा के ले गया, वो ये मुल्क जो है वो पाकिस्तान से छुड़वा के ले गया या कहीं से भी ले गया छुड़वा के अपने एजेंट, अपने जासूस, और इंडिया जो है वो नहीं छुड़ा पाया जी पाकिस्तानियों से, और ये है वो है। जो अपोजिशंस होती हैं ना, तो वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाती हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 18 साल वो रहा है, 18 साल में सबकी हुकूमत आई है। अपोजिशन में हो, दूसरा हो, तीसरा हो, लेकिन कोई भी नहीं छुड़ा पाया, क्योंकि इन्होंने जो बात की है ना, इन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन और है। पाकिस्तान जो है वो कहे, मतलब उन्होंने बताया कि जी वो भूखा रह लेगा, लेकिन वो कहेगा कि इंडिया को भी भूखा रखना चाहिए, हमें भूखा रहना पड़े, भूसा खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मतलब सिचुएशन बहुत और है। यहाँ पे जो है वो निकलवाना, यहाँ पे डील करना और यहाँ पे लेके आना वापस, वो और सिचुएशन है। अब रशिया और अमेरिका की उन्होंने मिसाल दी कि वो दोनों दुश्मन हैं, तो लेकिन वो भी छुड़वा के ले गया डील करके। तो ये चीज़ें जो हैं वो बता रहे थे कि इसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, चाहे वो पुरानी गवर्नमेंट हो, नई गवर्नमेंट हो, उन पे इस बात पे सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि दोनों में जो है वो जो दुश्मनी है, उस वजह से जो है ये सारा कुछ होता है। और बाकी इन्होंने बताया कि रिवील हुई, किसने बताई है आज तक जो है पता नहीं चल पाया, क्योंकि एजेंट भाई दोनों तरफ होते हैं, यहाँ के एजेंट उधर होंगे, उधर के एजेंट इधर होंगे। तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी जो है वो रिवील किया गया होगा कि वहाँ पे एक एजेंट आ रहा है इस तरह, तो वो किसी और एजेंट से मिलने वाला है जो कि आर्मी में है, लेकिन ये नहीं था पता कि उनको कि कौन सा है। तो लेकिन इतना सिर्फ पता है कि वो आर्मी का है और उससे मिलने जा रहा है। तो उसके बाद जो है वो ये सारा खेल हुआ और उसको पकड़ा गया, अपना रविंदर कौशिक को। तो बात यही है कि अब जो है अपना इंडिया ने कतर से जो है वो अपने 8 मेरे ख्याल में नेवी के थे जो ऑफिसर, जिनको जासूसी के शक में जो है गिरफ्तार किया गया था वहाँ पे, और वहाँ पे से फांसी होने वाली थी, तो लेकिन छुड़वा के इंडिया ले आया। तो वो वहाँ पे जो है वो छुड़वा सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वही बात के लोग बात तो करेंगे ना कि एक एजेंट नहीं छुड़वाया गया, उसको अपने मुल्क में नहीं लेके आया जाएगा। भाई ये दोनों मुल्कों की सिचुएशन जो है और है, बाकियों के साथ हिसाब-किताब और है। तो इसलिए जो है बहुत मुश्किल है, और किसी पे उँगली उठाना, किसी गवर्नमेंट पे उँगली उठाना या अदारों पे उँगली उठाना, ये मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है, जो आम लोग कोई उठाता होगा तो। तो इन्होंने जो क बात क्लियर की है, बिल्कुल ठीक कही है इन्होंने। तो उसके अलावा और जितनी इनके ऊपर जो है वो इन्होंने अपने मिशन बताए कि मैं अभी तक वो रिवील नहीं हुआ, लेकिन एयरपोर्ट पे कोई मसला बन गया था। अपना एक्सपीरियंस इन्होंने बताया और अपने बारे में भी बता रहे थे, एक सिपाही के बारे में बता रहे थे कि किस तरह वो मुश्किलात सहता है, और उसको अगर शक पड़ जाए तो फिर जगह बदलनी पड़ती है, किस तरह जो है वो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, अपनी फैमिली को एक किस्म का भूल जाना पड़ता है। धुरंधर मूवी जो है उसका ज़िक्र किया गया कि उसमें हमज़ा जो हमज़ा अली मज़ारी थे, वो मतलब कि वापस आए, लेकिन वहाँ यहाँ पे आके अपनी फैमिली से नहीं मिले, फिर वापस चले गए। तो वो चीज़ जो है, वो उस चीज़ को रिवील किया गया। किलिंग को रिवील किया गया जो यासर अराफात को। हाँ, यासर अराफात को जो है, वो जो मारा गया जी, किस तरह जो है एजेंसियाँ मारती हैं, किस तरह एजेंसियाँ जो है बदला लेती हैं, कहीं पे भी। इसमें दाऊद इब्राहिम को तो बताया गया ना कि वो वही कैरेक्टर थे। नबील कपूर मेरे ख्याल में। हाँ, वो नबील कपूर जो कहता हाथ है कि मिलाया मैं था, जो किसी से नहीं मिला, तो वो उसकी तस्वीर भी है हाथ कि वो मिलाया हाथ था। मिला रहा है दाऊद से। उसी ने भी मार दिया था उसको, तो कोई लिक्विड मेरे ख्याल में इंजेक्ट किया था ज़हर, जिसकी वजह से वो आहिस्ता-आहिस्ता बीमार होता गया। हुँ। बहरहाल ये ज़ाहिर है बीच की बातें हैं, और ये हमें तो उस तरह समझ नहीं आएँगे, लेकिन इन्होंने शॉर्ट-शॉर्ट जो है वो बताया कि किस तरह लाइफ़ गुज़रती है उनकी। हुँ। और जो लोग कहते हैं जी पैसे लेते हैं, पैसे लेके जाते हैं, भाई पैसे आप भी लेके आप भी चले जाओ फिर। मुल्क के लिए सर्व करो। आपको पता चले कि कितनी मुश्किलात सहनी पड़ती हैं, उनको डर-डर के रहना पड़ता है, एक किस्म का खौफ में रहना पड़ता है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कोई पता नहीं होता। तो ये चीज़ें जो हैं वो लोगों को नज़र नहीं आती। कुछ लोग इतराज़ करते हैं इस चीज़ पे कि जी वो तो पैसे लेते हैं, एजेंट बने हुए हैं तो वो जाते हैं, पैसे उनके घरवालों को मिल रहे होते हैं, ये हो रहा होता है। भाई वो उस पैसे का क्या फ़ायदा जिसमें सुकून ही ना हो। वो लेकिन डेथ सर्टिफिकेट के वो ऊपर सिग्नेचर करके जाते हैं। बिल्कुल सिग्नेचर करके जाते हैं, उनको कोई पता नहीं होता हमने वापस ज़िंदा भी आना है। अब पकड़े गए तो वो वहाँ पे टॉर्चर जिस किस्म का किया जाना है,
वो भी उनको पता होता है। हुँ। तो ये सोचें कि किस तरह फिर वो जाते हैं भाई, वो उनके अंदर एक अपने मुल्क को लेके जो जज़्बात होते हैं, जो एक समझ लें कि एहसासात होते हैं ना, वो हम और आप में इतने नहीं हैं, सीरियसली कहूँगा। तो वो उनमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो हर चीज़ के लिए जो है वो सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ जो है वो छोड़ देते हैं और अपने मुल्क को जो है वो अपना आप सौंप देते हैं, चाहे उनके साथ जो मर्ज़ी होता रहे फिर वहाँ पे। तो ये चीज़ें भी हैं और बाकी जो है वो अच्छी लग रही है इनकी वीडियो और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल रही है एक स्पाई की लाइफ पे। तो अभी एक पार्ट रह गया, वो भी अब देखते हैं जी। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट में भी जाएँगे और कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए, इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।